सुरेंद्र जी फतेहगढ़ साहब वाले। बड़ा अच्छा लगा इतनी डिटेल में भगवान वेंकटेश जी और माता पद्मावती के बारे में बताया। मैंने भी पहली बार ही सुना। ज्ञान में भी वृद्धि हुई और जानने को भी बहुत कुछ मिला। और रजनीश जी ने भी यात्रा का उद्देश्य और हमारी मनोस्थिति के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया। वैसे तो कहने को कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे रजनीश जी ने कहा कि धार्मिक उद्वेग हमारे मन में चलते रहते हैं बचपन से ही, और ये सारी धार्मिक ग्रंथ हमें इसकी प्रेरणा देते हैं। हम किनका अनुसरण करते हैं? अपने जीवन को धार्मिक दिशा देने के लिए हम किसका अनुसरण करते हैं? श्रीमान रजनीश जी ने नाम लिया भगवान राम की यात्रा का और आदि शंकराचार्य जी की यात्रा का। तो जब भगवान को वनवास हुआ, सीता माता साथ थी, लक्ष्मण जी साथ थे, तो क्या अवस्था रही होगी उनकी? ये तो नहीं था कि चौथी अवस्था में, चौथे पड़ाव में वो यात्रा कर रहे थे कि राजा ने जंगलों में सब कुछ अपना त्याग कर यात्रा की। युवा अवस्था में यात्रा की। और सबसे पहले पड़ाव, किशोरकांत जी सबसे पहले पड़ाव पहुंचे तो सबसे पहले गंगा जी को देखा। जब गंगा जी के दर्शन किए तो भगवान ने अपनी पत्नी, धर्म पत्नी सीता जी को कहा। तुलसीदास जी की रामायण से मैं कोट कर रहा हूँ। तब देखी सुर सरित पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। भगवान ने सीता को कहा, अवस्था कम थी कि प्रणाम करो। सीता माता ने प्रणाम किया और जाते वक्त सीता माता ने वरदान मांगा। वरदान मांगा कि मैं वापस प्राणनाथ देवर सहित वापस आपके दर्शन करूं जब आऊं। तो उस वक्त नभ वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, क्योंकि इतना पवित्र जल था, इतनी पवित्र सूर सरिता, देवताओं की विबुध नदी है तो आशीर्वाद देना था। तो गंगा मैया ने कहा कि आप तो साक्षात नारायणी हैं, आपको मैं क्या दे सकती। लेकिन सीता जी ने मांगा था तो गंगा जी बोली, तदपि देवी मैं देव असीसा, सुफल हो नहीं तनिज बागीसा। हालांकि आप नारायणी हैं, लेकिन मेरी मान्यता है, उस मान्यता को पूरा करने के लिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई। प्राणनाथ भगवान राम के साथ और देवर के साथ कुशल पूर्वक आप कौशल्या के धाम अयोध्या जी आएंगे और सभी मनोकामना पूर्ण होकर आपका सुयश चारों दिशाओं में छाया रहेगा। ये यात्रा का प्रारंभ था। तीर्थ यात्रा का इतना प्रभाव कि भगवान जा रहे हैं, गंगा माता से सीता जी ने आशीर्वाद मांगा और सीता जी ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया कि आप देवर के साथ सुरक्षित 14 वर्षों के बाद यहीं आएंगी और पूजी ही सब मनोकामना, सुयश रहे जग छाई। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और आपका अच्छा यश, अच्छी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल जाएगी। तो माननीय विजय जी, इतना प्रभाव है गंगा मैया का। आप तो जाते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, सौभाग्यशाली हैं। उसके बाद भगवान ने इतनी छोटी अवस्था में यात्रा की, कहाँ गए? चित्रकूट गए, फिर उसके बाद कहाँ गए? प्रयागराज गए। तो जब मैं रामायण पढ़ता हूँ तो नोट करता हूँ कि कहाँ कहाँ गए भगवान। सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में गए। फिर कहाँ गए? उसके 2 नंबर पे
श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। तो ये सब आश्रम कहाँ पर थे? ये सब उन उन विबुध नदियों के किनारे पे थे। प्रयागराज जी में यमुना जी को प्रणाम किया उन्होंने। फिर जब भरत जी उनके लिए, उनके राज तिलक के लिए सब तीर्थों का जल लेकर आए थे, तो भरत जी ने बाद में पूछा कि इसका क्या करूं? तो भगवान ने कहा कि इसको, यहाँ पर एक आदि पुरातन सिद्ध स्थल है जहाँ भरत जी मिलने गए थे। भगवान ने कहा कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध तपस्वियों, जहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या किया वो स्थान है, वहां पर इस जल को छोड़ दो। और वहीं पर खोदा गया और सभी तीर्थों का जल उस उसमें छोड़ा गया और उसको भरतकूप के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और विधिवत भयो विश्व उपकार, तुलसीदास जी लिखते हैं कि संयोग से दुनिया का उपकार हो गया और इतने तीर्थों का जल एक जगह एकत्रित हो गया, क्योंकि भगवान ने कहा कि सिद्ध अनादि तपोस्थल है ये। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने ये यहाँ पर तपस्या की थी और ये प्राचीन होने के कारण गुप्त हो गया था। रजनी जी अपना माइक म्यूट करना। भगवान की कृपा से वो भरतकूप बन गया। तो जब भी हम, मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि जैसे सीता माता जी नारायणी थी, लेकिन गंगा जी के पास जाके उन्होंने अपना आंचल डालकर मांग लिया, इसी प्रकार हम सबको जब भी किसी भी तीर्थ में जाएं, चाहे वेंकटेश्वर महाराज जी के यहाँ जाएं, गंगा जी के जाएं, प्रयागराज जाएं और महाकालेश्वर जाएं, रामेश्वर जाएं। रामेश्वर की स्थापना भी भगवान ने यात्रा में करी थी। तो चाहे नारायणी हो, चाहे, वैसे तो नर में ही नारायण है, वहां जाकर जो भी आपके मन की कामना होगी वो अवश्य पूरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमें अपने धर्म ग्रंथों के द्वारा दिखाया गया ये रास्ता अपनाना चाहिए। और इसके लिए परिवार प्रबोधन जो प्रयास कर रहा है, विजय जी प्रयास कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। ये वृंदर जी हैं, वकील हैं। वृंदर जी अपनी शक्ल दिखा दो सबको जरा एक बार। और सरहंद में रहते हैं, मंडी गोविंदगढ़ में प्रैक्टिस करते हैं। और इनका पेठा याद कर रहे थे सभी, तो सबने कहा कि वरिंदर जी को बोल देना जब हमारी यात्रा जाएगी तो रास्ते में पेठा आपने जरूर देना है। ठीक है, अभी से नोट कर लो ताकि 110 संख्या रहेगी। तो पेठा और भी कुछ एक और आइटम किसी ने कहा था मेरे को, तो मेरे को पेठा याद है, तो ये जरूर देना। ठीक है, तो वरिंदर जी इस मंगल संवाद के जो कार्यक्रम चल रहा है इसके मुखिया हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। बहुत अच्छी रामायण पढ़ते हैं और मृदुभाषी हैं। और आपने देखा कि कुछ ही मिनटों में इन्होंने हमें निहाल किया। ही बोल देती हूँ। राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं, तुझे राधे राधे बुलाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे जब तू पनिया भरने को चले, राधे जब तू पनिया भरने को चले, हरि गगरी आप उठाते हैं, तुझे राधे राधे बुलाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, प्रभु रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब तू 16 श्रृंगार करे, हरि गजरा आप लगाते हैं,
तुझे राधे राधे बुलाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, प्रभु रोज तेरे घर आते हैं। तुझे राधे राधे बुलाते हैं। राधे जब तू भोजन पकाने लगे, हरि मांग मांग कर खाते हैं। तुझे राधे राधे बुलाते हैं। हरि रोज तेरे घर आते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। चलिए बहुत बढ़िया। अध्यक्ष जी कब आ रहे हो आप वापिस बहुत बढ़िया। इंडिया?